नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो विषय है वो है वन्य जीव। आपके टॉपिक दे रखा है वन्य जीव और वन्य अभ्यारण्य और जो राष्ट्रीय उद्यान है वो टोटल उसमें ये सब कुछ है, लेकिन एक कोमा देकर के पहले लिखा गया है वन्य जीव। तो निश्चित रूप से इसे अलग टॉपिक उन्होंने माना है और हम भी क्या करेंगे, इसको अलग टॉपिक ही मानेंगे और इसके जो आंकड़े हैं वो आंकड़े इसके तहत हम जानेंगे, क्योंकि वन्य जीव क्या, कहाँ, कितने, ये सब जो है उनके बारे में हम जानेंगे। और दूसरे में हम अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की ही चर्चा करेंगे। कंप्लीट दोनों अलग अलग वीडियो होंगे और एक एक वीडियो में दोनों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसमें मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपको याद करवाने का। साधारण आंकड़े आपको याद भी होंगे, लेकिन आंकड़े चूंकि भूल जाते हैं तो ट्रिक के माध्यम से याद कराने का पूरा प्रयास रहेगा, इसलिए ध्यान से सुनते हुए चलना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 80, 81, 12। अब उस बैंक में कोई व्यक्ति गया, यानी उस कोचिंग में कोई जाए तो हंसता हुआ जाए, उसको बाहर निकाल दे, और नहीं हंसता हुआ जाए, उसको भी बाहर निकाल दे। मतलब बहुत सिंसियर व्यक्ति को ही जो है वो जो मिडिल न थोड़ा बहुत हंसने वाला भी हो, थोड़ा बहुत सीरियस भी हो, ऐसे व्यक्ति को अंदर जाने दे रहे थे वो। तो 80, 81 दोनों को ही क्या करते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं। 80, 81, 12 हंसने वाला नहीं हंसने वाला दोनों को ही बाहर निकाल देते हैं वो। तो 80, 81, 12। फिर उसके बाद आती है बात कि वर्ग किलोमीटर कितना है। तो वर्ग किलोमीटर में है 99 का फेर। क्या है? 99 का फेर। कैसे? देखो लास्ट में तो 99 तो लास्ट में आता है, तो 199.55 वर्ग किलोमीटर। ये तो 99 का फेर। अब है क्या 99 का फेर? वो ये है कि देखो पहले वाले में भी 28 और फिर भी 28, दोनों 28 हैं। बस इलाज इतना ही है कि पहले वाले के आखिरी में क्या लगा हुआ है, 2, मतलब 282 वर्ग किलोमीटर ये है, और ये है 28 वर्ग किलोमीटर। ऐसे आपको आसानी से याद रह जाएगा, और लास्ट वाला 199 हो ही गया। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्या, राष्ट्रीय उद्यान के संबंधित आंकड़े। कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अगली बात आती है टाइगर रिजर्व की। टाइगर में शब्द कितने? 4, मतलब टाइगर रिजर्व कितने? 4। कौन कौन से? तो देखिए टाइगर जो है ना, उसको रस आता है मुंह में। रस कहाँ आता है उसको? मुंह में। और मुंह में जब रस आता है तो वो रस पेट में जाकर के विष बन जाता है। क्या बन जाता है? विष। ऐसे याद रखना। क्या आता है? रस आता है मुंह में और वो जाकर पेट में क्या बन जाता है? विष। किसके? टाइगर के। अब देखिए टाइगर है, अब रस की बात करें तो र और फिर स, और रस कहाँ बनता है? मुंह में, तो मुकुंदरा। और उसके बाद पेट में क्या बन जाता है? वो विष। तो चारों हो गए अभ्यारण्य, सॉरी राष्ट्र रिजर्व हो गए, टाइगर रिजर्व चारों हो गए। अब बात आती है कि टाइगर रिजर्व है कहाँ, तो एक एक को देखेंगे। रणथंबोर यानी रण यानी युद्ध लड़ने की बात आती है। तो युद्ध कौन लड़ने जाता है वो सुनो। युद्ध लड़ने जाता है सवाई माधो सिंह, ऐसे याद रखो। और सवाई माधो सिंह क्या पहनते हैं? बूट। बूट यानी जूते, ठीक है ना। तो बू और टे, बूंदी और टोंक। फिर बात आती है वर्ग किलोमीटर की। तो वर्ग किलोमीटर कितना है इनका? तो 1411। ठीक, याद कैसे रखना है कि वो बूट थे ना, वो 1400 रुपए के थे। कितने रुपए के? 1400 रुपए के। 11 रुपए राजा महाराजा थे तो एक्स्ट्रा देकर के आ गई, तो 1411 रह जाएगा याद। फिर 14 दूणु 28, तो 28 तारीख और आखिरी महीना और 7, यानी दोनों बूट कैसे काम में लेने थे? एकदम साथ काम में लेने थे। अकेले बूट पहन के राजा जा नहीं सकता, तो दोनों बूट ही काम में लेने पड़ेंगे। तो 7 हो गया, ठीक है ना, 7 में काम में लेना। यानी 2007 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, 28/12/2007। 14 दूनी 28 के हिसाब से ये भी याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर बात आते हैं अपन सरिस्का में। सरिस्का की जब मैं बात करूं तो इसको भी वैसे तो मालूम है कि अलवर जयपुर में है, लेकिन फिर भी अगर ट्रिक की आवश्यकता पड़े तो सीधा सा तरीका है। सर जो होना, सरिस्का यानी सर, और सर अपने आप को क्या मानते हैं? अजय। बाकी मानना नहीं चाहिए, कोई भी कभी भी फेल हो सकता है, क्योंकि नॉलेज है, ज्ञान अनंत है, कोई सीमा नहीं होती। ठीक है ना। तो अजय, अलवर, और जय यानी जयपुर। ठीक, तो सरिस्का सर क्या मानते हैं अपने आप को? अजय मानते हैं। और अजय मानते हैं तो कभी ना कभी बच्चों के चक्कर में आते हैं। तो 12 क्या आते हैं? 12, तो बाहर जाना ही पड़ जाता है। ठीक है, बच्चों के सामने इंसल्ट आती है तो बाहर जाना पड़ता है। तो 12, 13, इसलिए पहले कहते हैं चाहिए भैया देखो आंकड़े पढ़ा रहा हूं, कहीं गलती हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूं, मैं तो अभी भी कह रहा हूं। ठीक है, 1213 वैसे है नहीं गड़बड़, पूरे देख करके लिखे मैंने, क्योंकि आंकड़ों का मामला तो विशेष रूप से देख के लिखे हैं। तो 1213, ठीक है, 1213.34, और उसके बाद 28 बार, और ये कितना, ये तारीख एक ही आ गई, 28/12/7, तो वो की वो है, दोनों एक साथ स्थापित हुए थे। कौन? रणथंबोर और सरिस्का। तो 28/12/7, 28/12/7, इन दोनों को याद रखने का तरीका, ये 14 था, 14, 11, ठीक है।
1411 का मतलब 1411, फिर यहाँ 1213, तो 200 कम कर देना। क्या कर दोगे? 200 कम, क्योंकि थोड़ा सा कम तो है ही ये, तो 200 थोड़ा कम कर देना, 1213 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मुकुंदरा, मुकुंदरा की जब हम बात करते हैं तो बात आती है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। अब एक बात बताओ, यहां पढ़ा था अपन ने मुकुंदरा में कोचिंग पढ़ी थी ना, SB कोचिंग, ठीक। तो ये मुकुंदरा में कोचिंग के दो तो जाएंगे, कोटा और चित्तौड़गढ़, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब कोचिंग में कोई आए नया स्टूडेंट तो उसको बूझ करके अंदर देंगे, तो बूझा, बूझा, क्या बूझा कि भाई तू कब से आ रहा है, क्या आ रहा है, कौन है, क्या नाम है, सब बूझेंगे ही, तो बूझा। तो ऐसे देखना कोची और फिर बूझा, हो जाएगा याद, तो बूझेंगे मुकुंदरा में, ठीक है। मुकुंदरा में कोचिंग, दर्रे में क्या है? कोचिंग, और वहां बूझ करके अंदर प्रवेश करते हैं। फिर 759 मतलब कैसे याद रखेंगे? साथ में बच्चा जब आएगा ना तो उसको साथ में पहले बता देंगे कि साथ में किसी दूसरे बच्चे के साथ पंचायती नहीं करनी है, साथ में पंचायती नहीं करनी, मतलब 759 759 किलोमीटर का एरिया हो गया। और अगर बातचीत करोगे तो क्या कर देंगे? तो आपको 9-2-11 कर देंगे, घर भेज देंगे, 9-2-11 बोलते हैं ना अपन। इसको क्या रखना आपको? 9-4-13, 9-2-11 की जगह 9-4-13 जोड़ोगे तो बिल्कुल आंकड़ा सही आएगा, 9-4-13, ठीक है ना। इस प्रकार से याद रखोगे। फिर आखिरी है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी की हम जब बात करते हैं तो देखो राम जी हैं, वो एकदम गुस्से में विष का रूप कब धारण करते हैं? जब उनका दोस्त यानी भील उसका कोट, भील के कोट पर अगर कोई क्या डाल दे, बूंद डाल दे, पानी की बूंद डाल दे, या उसके कोट को खराब कर दे बूंद डाल करके, तो क्या हो जाएगा? राम जी विषधारी हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा उनको। और जब गुस्सा आएगा तो सबसे खतरनाक रूप लेंगे, मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल हो गया 1501, 1400 से भी ज्यादा, 1501 वर्ग किलोमीटर हो गया, ठीक, 0.89। और फिर ये अभी स्थापित हुए, मतलब मई 22 के अंदर ही इसको क्या मिली है? मान्यता मिली है, ठीक। ये आंकड़े क्लियर हो गए होंगे। अब अगले आंकड़े अभी देख लेते हैं, ये आंकड़ों वाला काम आज कंप्लीट अपन करेंगे। राज्य के वन्य जीव के अंदर सभी संरक्षित क्षेत्रों का जो क्षेत्रफल है, संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल का मतलब क्या है? कि वो क्षेत्र जो रिजर्व है, जो रिजर्व कैटेगरी में है, जिनकी सुरक्षा राज्य कर रहा है, वो टोटल क्षेत्रफल कितना है? मतलब राजस्थान सरकार जिसकी सुरक्षा कर रही है वो टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो 11,943, 11,943। कैसे याद रखोगे? 11,943, ठीक है, 2 बार बोलोगे याद हो जाएगा। सुरक्षा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये एक और ये एक, 2 आदमियों को खड़ा कर दिया, ठीक है ना, तो 11 हो गया। 943 वाली बात आप याद रख सकते हो, 11 देखते ही ऑप्शन की टिक लगा देना, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। 11,943। फिर हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान में जो जंतुआलय हैं उनकी स्थिति क्या है। राजस्थान में 5 जंतुआलय हैं, कितने हैं? 5, ठीक है। जंतु आलय 3 और 2 5, जंतु में आधा अक्षर हम नहीं गिनते, ठीक है ना, आधा अक्षर काउंट नहीं करते, बाकी टोटल मिला कितने हैं? 5। तो जंतुआलय कितने हैं? 5। फिर जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर। अब इनको ध्यान से देखना, पहले तो इनको याद कर लो, ठीक है ना। तो याद कैसे रखोगे कि जयपुर और उदयपुर, इसको कैसे याद रखना है? देखना, जयपुर के जंतुआलय में उबी, बाई उबी है, यहाँ औरत है वो उबी है। उबी तो जानते ही हो, ये मत कहते ना उबी नहीं जानते। राजस्थान का एक गाना तो खूब सुना होगा आपने, उबी उबी जो थारी बाट रहे, ठीक है ना। तो ये तो सुना है, और ये भी नहीं सुना, फिर तुम राजस्थान में रहते हो, बड़ी चिंता का विषय फिर तो, ठीक है ना, क्योंकि राजस्थान की संस्कृति से जुड़ा हुआ रहना ही पड़ेगा आपको। तो उबी, जयपुर में उबी है यानी खड़ी है, ठीक है, तो कोई औरत खड़ी है जोधपुर का कोट पहन के, ठीक। तो याद रह जाएगा, जयपुर के जंतुआलय में उबी है यानी खड़ी है, कौन? जो भी महिला है वो क्या पहन करके? जोधपुर का कोट पहन के। तो ये टोटल कितने हो गए? 5 जंतुआलय हैं। अब बात आती है इनकी सन याद रखने की, तो उसका तरीका है वो सुनो। देखो 3 बताए मैंने, क्या कि जयपुर के जंतुआलय में उबी है, तो यहां तक याद करो पहले। तो 76, 78, 22, ठीक, 76, 1876, 1878, ये दोनों 1857 की क्रांति से लेकर के और जो 1800 की सन थी ना उसमें ही हैं। तो 2 तो ये ध्यान रखना, कौन से? जयपुर और उदयपुर, जो प्रमुख सिटी है राजस्थान की, 2 प्रमुख फेमस, ये प्रसिद्ध हैं। और अभी जो आंकड़े हैं नए नवीनतम आंकड़ों में जो है जयपुर और उदयपुर
पूरे विश्व के अंदर अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग भी ध्यान रख सकते हो कि छिंतर 78 ये तो दोनों हो गए 1800 के सन में। फिर उसके बाद आ जाओ आप गांधी जी के पास 1922, याद आ गया होगा गांधी जी का, ठीक है, चोरा चोरी कांड, जिसके तहत उन्होंने असहयोग आंदोलन को क्या किया था, समाप्त किया था। तो वो याद रख लेना बीकानेर का, ठीक है ना। उसको किससे जोड़ देना आप, गांधी जी को बीकानेर से। तो 1922 आपको याद रह जाएगा गांधी जी। बीकानेर कौन आए, गांधी जी 1922। फिर रह गया जोधपुर और कोटा 56 और 36 और 54। तो जोधपुर के छत पर, जोधपुर की छत पर किसको टांग दिया, 5-4 कोट को। 5-4 कोट कहाँ लगाए, 5-4 क्या लगाए, कोट। पहले तो ध्यान रखना, 5-4 क्या लगाए, कोट, ठीक, 5-4 कोट लगा दिए। कहाँ लगाए, जोधपुर की छत पे, यानी 1936। बीकानेर 22, बीकानेर 22 से सीधे भी याद रह जाएगा, बीकानेर 22। फिर जयपुर, छिंतर, उदयपुर 78 रह जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट और है, वो क्या कि शुरुआती 3, ज्यादा तक कितने पूछेगा, शुरुआती 3। तो जयपुर, उदयपुर ये दोनों क्रम से है ना, प्रमुख बताए मैंने आपको, ये तो पहला और ये दूसरा। और सन के अकॉर्डिंग जब सन याद होगी तो पहला, दूसरा, तीसरा तो याद रह जाएगा। और तीसरा कौन सा हो गया, बीकानेर वाला। तो ये भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें थोड़ा सा देख लेना, जयपुर वाला कई बार पूछ लिया है तो ध्यान रखना, बाकी पूछता है नहीं, वैसे एक बार पूछा था। सवाई राम सिंह ने जयपुर का जो जंतवाला है उसकी स्थापना की थी, ठीक है। राज्य का प्रथम और सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, और राज्य का पहला है, किसने स्थापित किया था, सवाई राम सिंह ने। कब, 76 में। कहाँ, जयपुर में। तो सवाई राम सिंह नाम आते जयपुर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, छिंतर रह जाएगा। बस इतना जानना, राम सिंह जी ने किया था। किसने, सवाई राम सिंह ने क्या, जयपुर जंतुवालय की स्थापना की थी, जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम देख लेते हैं मृगवन। मृगवन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर प्रमुख रूप से 7 प्रमुख मृगवन अपने राजस्थान में पाए जाते हैं। कौन कौन से, इनको ध्यान से देख लेना। अशोक विहार जयपुर, जयपुर में अशोक, यानी जयपुर में कोई शोक नहीं है, क्या है वहां, मृगवन है। उन मृगों के कोई शोक नहीं है, अशोक है, जयपुर वाले मृग अशोक, कोई टेंशन नहीं उनके। फिर माचिया सफारी, लेकिन जोधपुर वाले क्या करते हैं, माच जाते हैं, वो माच जाते हैं, वो गुस्सा कर देते हैं, ठीक है ना। कौन, जोधपुर वाले, ठीक है, मुख्यमंत्री जी वाले मृग क्या करते हैं, माच जाते हैं। तो माचिया सफारी जोधपुर। मैं मुख्यमंत्री जी क्यों बोल रहा हूँ, मालूम है ना, जोधपुर से मुख्यमंत्री तो मालूम होगा सबको। चित्तौड़गढ़ मृगवन, चित्तौड़, इसमें कुछ याद नहीं करना। फिर उसके बाद पुष्कर मृगवन, अजमेर में पुष्कर है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, पंचकुंड है ही वहां, तो ये भी याद रह जाएगा। संजय उद्यान सापरा जयपुर, सहसे संजय, सहसे सापरा, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, सापरा जयपुर में संजय उद्यान। सज्जनगढ़ उदयपुर, ये फेमस है, तो भी मेरे अकॉर्डिंग याद होगा आपके, उदयपुर वाले सज्जन लोग होते हैं, ऐसे ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद अमृता देवी खेजड़ली जोधपुर, और ये बहुत फेमस रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। खेजड़ली गांव के अंदर अमृता देवी पार्क है, और वहां पर जो है वो उन्होंने बलिदान दिया था। आप सब जानते हो विष्णु समाज के अंदर अमृता देवी का बहुत अच्छा योगदान रहा है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन 16 कंजर्वेशन रिजर्व, 27 वन्य जीव अभ्यारण्य और 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र। इनमें देखें तो 16 कंजर्वेशन रिजर्व, देखिए 16 यानी बोड़ा, 16 का मतलब बोड़ा, कंजर्वेशन, ठीक है ना, मतलब रिजर्व है, कंजर्व है, ठीक है ना। तो बोड़ा, बहुत ज्यादा चीजें जो इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें तो किसमें रख ली, 16 बोड़ा, किसमें रख ली, कंजर्वेशन में, रिजर्व कैटेगरी में रख ली। 27 वन्य जीव अभ्यारण्य, हम पढ़ेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य, क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी सत्ता है 27, वो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए सत्ता है उनकी, इसलिए वन्य जीव पढ़ेंगे। फिर 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र, देखिए आखेट में ये अ है, इसको 2 बार और लिख दो, 1 और 2, तो 33 क्या हो गए, आखेट निषिद्ध क्षेत्र हो गए। ये क्षेत्र होने के बाद अब मेरे अकॉर्डिंग जंतुओं के संबंध में आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। राजस्थान के वन्य जीव का कंसेप्ट कंप्लीट है। अब जो है ना, एक एक टॉपिक डेली का ज्योग्राफी में रहेगा, और आज से ही, यानी अब मैं सुबह डाल रहा हूँ, बनाया तो मैंने अब रात हो रही है देखो बनाते समय तो, लेकिन मुझे मालूम है कि कल सुबह डालूंगा, तो सुबह ही मिलेगा आपको ये वीडियो। लेकिन कल के दिन में ही, दोपहर में और शाम को समय निकालकर कॉलेज से आते ही, और फिर शाम को एक वीडियो शाम को, तो ऐसे करके 3 वीडियो का सिस्टम मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सेट हो जाए, जिसमें एक ज्योग्राफी, एक हिस्ट्री और एक कल्चर।
फटाफट हम राजस्थान जीके कवर कर ले पहले, उसके बाद में अपना जो बाकी चीजें हैं उनको कवर करें। 40 दिन का अपना सिस्टम है। मैं फिर भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि 3rd ग्रेड का कंप्लीट कोर्स पूरे डेडिकेशन के साथ मैं आपको करवाऊंगा। जितनी मेरी क्षमता है मैं इस बात को बिल्कुल ध्यान रखूंगा, नहीं रखूंगा कि कितने देख रहे हैं। ये काम आपका है। कम से कम अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ही इसको शेयर करेंगे, मैं तो शेयर करने से रहा, ठीक है ना। आप कम से कम इतनी गुरु दक्षिणा दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो इतना कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।